रखना और केवट पर ही नहीं अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना। केवट जी एक निवेदन करते, एक भक्त ने लिखा, केवट बाकी हो केवट बाकी हो दैयो रे खबर राखो नाथ जी केवट बाकी हो केवट बाकी कि केवट उतर दंडोवत कीन्हा ओ प्रभु सकुचाई यही नहीं कछु दीन्हा तो सिए हिए पिए किए जानन हारी ओ मन मुदरी मन मुदते उतार। आज केवट ने बार बार गंगा जी में यत्र तत्र किया, बड़े आनंद से राघवेंद्र सरकार के दर्शन किए, उस पार गए। श्री राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की। केवट ने राम जी के लिए उस पार किया, राघवेंद्र सरकार के लिए लगा कि इसको कुछ देना चाहिए। सिए हिए पिए किए जानन हारी मन मुदरी मन मुदित उतारी देना चाह रहे थे, लेकिन केवट जी ने कह दिया कि काम करो हमें मत दो। बोले क्यों? बोले अपन दो जने एक आए माने स्टाफ में आउट है, जैसे अपन नहीं कहते थे स्टाफ। लक्ष्मण जी कहने लगे जो क्यों सो स्टाफ, भगवान कहाँ भगवान और कहाँ केवट। जी कह रहे अपन स्टाफ में आउट। बोले अपन ऐसे स्टाफ में आउट हैं कि प्रभु हम यहाँ गंगा के पार लगाते हैं और तुम वहाँ भाव के पार लगाते हो। नाव अलग अलग यहाँ है, काम दो ही जनों को एक अय्या है। सो तुम हमारे घाट पे आए, हमने तुम्हें पार लगा दो, और जितना हम तुम्हारे घाट पे आवे सो तुम हमारे लाजे पार लगा दियो।
ऐसे देन लेन रहन दे, अपनो स्टाफ ही चलन दे। आज हमने तुम्हें पाल लगा दो, तुम हमें पाल लगा दी। राघवेंद्र सरकार कहने लगे ठीक। केवट यहाँ से निकले, राघवेंद्र सरकार आगे गए। वो स्वामी जी ने कलम उठाई, आगे लिखा। सुमंत जी लौट करके आए, राजा दशरथ जी कहने लगे कहाँ गए? बोले उन्होंने तो जटा बना करके आगे निकल गए थे। और जब इन्होंने सुना कि राम जी आगे चले गए तो दशरथ के लिए बड़ा दुख हुआ कि राम राम कही राम कही और राम राम कही राम और तनु परि हरि रघुबर बिरहे गयो राउ गयो सुरधाम। आप देखना, जो केवट ने कहा था कि कहो तुम्हार मरम में जाना, तो वामदेव के बेटा की जो कथा अपन ने सुनी थी वही दशरथ ने मरते समय कहा, क्योंकि यही मरम था कि अंत में अगर राम राम कह दिया तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। 10 इंद्रियों को बस में कह के एक बार राम कह दिया तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। मैंने एक दिन बताया था, दुनिया के जितने भी मंत्र हैं उनको सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनको सिद्ध नहीं करना। जैसे सोना है, अब सोने का कुछ भी बनवा लेना, लेकिन सोना सोना ही रहेगा। भाई सोने की चाहे अंगूठी बनवा लो, चाहे हार बनवा लो, चाहे ब्रेसलेट बनवा लो, चाहे चेन बनवा लो, लेकिन अंत में वो रहेगा सोने का सोना। राम वो है जिनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ये मंत्र सिद्ध है। इसलिए चलते फिरते नाचते गाते सोते खेलते जागते भगवान का भजन, भगवान का नाम जरूर लेते रहना चाहिए। चलते फिरते राम राम राम, 10 इंद्रियों को बस में करके जो राम कह दे कोटि यज्ञ फल होए। और उनने वही बताया था। सो जब दशरथ जी विश्राम करने लगे तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम कही और राम राम कही राम, 6 बार राम राम कहा और बस राव गयो सुरधाम। वशिष्ठ जी ने देखा कि राम वनवास चले गए हैं, राजा दशरथ का विश्राम हो गया है। भरत शत्रुघ्न उस समय वहां पर थे नहीं, अपने ननहाल में गए थे। वहां खबर भिजवाई, भरत शत्रुघ्न के लिए वापस बुलवाया। भरत शत्रुघ्न जो ही अयोध्या की सीमा में प्रवेश करते हैं। आज उन्होंने देखा कि जिन वृक्षों को देख करके अयोध्या प्रसन्न चित्त रहती थी, उन वृक्षों के पत्ते नीचे की तरफ हैं, उनके फल अपने आप टूट करके पृथ्वी पर पड़े हैं। पृथ्वी का रस चला गया है। अगर पृथ्वी की तरफ देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी सूखी की भांति हो गई। इन्हें समझा कि कुछ ना कुछ अनहोनी तो हुई है। हम प्रवेश कर रहे हैं नगरी में, लेकिन नगरी की वो सुंदरता, वो शोभा, वो सरलता, वो दिव्यता, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर हुआ क्या? राजा भरत जी सीधे सीधे चले गए। आगे ज्यों ही पहुंचे और भरत जी ने ज्यों ही देखा कि पिताजी की मृत्यु हो गई, तो भरत जी के लिए उतना दुख नहीं हुआ। कोई बात नहीं है भाई, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होए। पिताजी स्वर्ग सिधार गए, बात अलग है, उतने दुखी नहीं हुए। थोड़े से आगे गए और ज्यों ही पता चला उनके लिए कि मात तात कहे देह दिखाई और कहा श्री राम लखन दो भाई। जैसे ही पता चला वो पूछने लगे कि ये बताओ हमारे भैया राम और लखन कहाँ चले गए। विश्वास था पिताजी चले गए, कोई बात नहीं, पिताजी अगर समाप्त हो गए पता चल गया तो बात अलग, लेकिन हमारे भैया राम तो हैं, लखन तो हैं, हमारे बड़े भाई राम हैं, हमें घबराने की चिंता नहीं हो रही। एक बात याद रखना, हम लोग ये महत्व भूल जाते हैं। हम लोग जीते जी बाप की कदर नहीं करते, जीते जी बड़े भाई की कदर नहीं करते। और जबकि याद रखना, देवरानी जेठानी में सामंजस्य होना चाहिए, भाई भाई को मिलकर के रहना चाहिए। और यही कथा सिखा रही है। जब तक आपके पिता हैं, माता हैं, जब तक अपने आप को सौभाग्यशाली समझो। अपन जिंदा में उनकी सेवा नहीं करा, बड़े भैया जिंदा हैं तो सलाह नहीं लेते, और जब वो मर जाते हैं तो फोटो लेकर के ढूंढते हैं कि यार। तो याद रखना प्यारे, जीते जी सेवा करना उनकी, ये कथा बता रही है। नहीं मरने के बाद तो फिर दुनिया भर के नाटक कुंजे। हाँ नाटक यहाँ है, जियत में कहूँ बाप हो एक तोलिया नहीं ले आन दई है कि घामे में जाते हैं, बाजार में फिराते हैं, एक 20 रुपया की तोलिया ले ले बाप, तना मुंह से बांध के फिरेंगे। जब बाप मरो सो बड़े बड़े साल उड़ा उठो मर घटा पे, हमारा बाप या साल उड़ा दे।
जियत में तोलिया नहीं ले दई, जिंदा में कबहू 2 रोटी नहीं खुआ दई टेम पे। जब मर जात सो मर घटा पे चिता से लिपड़ लिपड़ के मुंह पटा के घी भरा थे कज्जा का तना सो घी भर दे स्वर्ग मिल दे। याद रखना प्यारे, अगर जिंदा में 2 रोटी दही होती 2-4 साल और चल जाती हैं। जिंदा में लोग को पूछी नहीं, मरे में लिपड़ रहे है? तो याद रखना जीते जी उनकी सेवा करो। अगर तुम्हारा बड़ा भाई घर में, भाई भाई में मित्रता होनी चाहिए, पति पत्नी में भी मित्र का भाव होना चाहिए, पिता पुत्र में बिल्कुल एक दूसरे के प्रति स्नेह होना चाहिए। ये राम कथा सिखा रहा है। बड़े भाई हैं तो तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा भाई है। घर में भगवान से निवेदन करना, भगवान कबहू घर में हमें सबसे बड़ों ने बना दियो, हमारे बाप की छत्र छाया हम पर रहे, माता की रहे, भैया की रहे। और अगर बाप ने होए भैया ने होए बड़े, वो घर में खुदा ही बड़े हो जाओ, तो घर में कुंवारी कन्या होए तो सुबह से उठ करके उसके पैर पड़ना और बोलना बिटिया हमें आशीर्वाद देंगे, क्योंकि वो भी भगवान की कृपा है तुम्हारे घर में। और अगर बाबी पराए घरे चली जाए और कोई बड़ा ना बचे तो ठाकुर जी का आशीर्वाद लेना, भगवान सदा अपना आशीर्वाद दे करके रखे। बड़े भाई हैं, हमें चिंता की बात नहीं है। आगे गए, आगे जाकर के मिले, पिता दशरथ की मृत्यु की बात सुनी और किसी ने बताया कि राम जी वनवास चले गए। किसने भेजा? बोले कैकई ने वरदान मांगे थे, शत्रुघ्न तो गए हैं और मंथरा की कुभड़ पर मारा। और जाकर के भरत जी ने कहा कैकई से, अरे कैकई तू कैकी भई, कैकई तू कैकी हो भाई, हो गई जननी तू जननी भई। ये कैसी जननी तू जननी भई, कैकई तू कैकी भई, इसका अर्थ क्या है? ये 2-2 बार क्यों लिखा है नहीं? जननी तू जननी भई, कैकई तू कैकी भई, मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसी तुम्हारी माँ थी वैसे ही आप तुम निकली, वैसे ही तुम निकली। कैकई की माता ने इनके पिता के लिए, पिता बिल्कुल पत्थर कैसे बन गए थे, लेकिन वो मानी नहीं थी। कैकई के पिताजी थे जो, वे उनके लिए एक वरदान था, चीटा चिटिया सांप गोहेरे बिच्छू कुत्ता गधा सांप की भाषा जानते सबकी। एक दिन वे भोजन कर रहे थे, सामने से एक चिंटा आ रहा हो तो एक चिटिया मुंह में दानों लेके जा रही थी। चिंटा वो चिटिया को छेके अकेले जो शक्कर को जो दानों हमारे ला जाते हो, चिटिया के लगी का तुम्हें शर्म नहीं लग रहा है? हम इतने से बाल बच्चों को कहां से कमा के ले जा रहे, तुम्हारा शरीर इतना बड़ो, तुम हमसे यहाँ छुड़ा रहे। चिंता के लगो आवे वाले समय में ऐसा ही होने हैं, ऐसा ही दुर्बल को सताया जाएगा। और देख लेना आज वही हो रहा है। सिंगों के ना हुए बलिदान सदा बकरे ही काटे जाते हैं, बलवानों के बाल भी बांके नहीं होते, सदा दुर्बल ही सताए जाते हैं। आदमी दुर्बलों के लिए सताता है, बलि बर हमेशा बकरों मुर्गों की क्या देता आदमी, कहीं देवी जी को खुशियां करने, देवी जी को खुश करने शेर की बलि दो ना, शेर की बलि दो। अरे महाराज कैसे हैं हम, बलि देवे गए तो हम कौन बात है? शेर दमदार है ना। आज अगर आम आदमी बन करके रहो कलयुग में तो बहुत बड़ी दिक्कत। और एक हफ्ता हम जाके के इतने आम सोईने बनो तना खास बने रहो, ज्यादा आम बने अगर तो आम पर हमें चुसवे होते के निछलवे होते, हाँ निचील दिए जाओगे या चूस लिए जाओगे, इसलिए तना खास भी बने रहो। हाँ, और बैठक भी ऐसी बैठो बरोबरी की, ज्यादा चक्कर में न पड़ो। ये पनीर की सब्जी में आलू कितना डाल दियो, आलू पनीर कबऊ न कहे हैं, और टमाटर डाल दियो आलू में तो आलू टमाटर जरूर कहे। तो बैठक भी ऐसी बैठो जहाँ खुद की चिनार बनी रहे, जहाँ खुद का अस्तित्व मिट जाए, वैसी बैठक नहीं बैठनी चाहिए। कहने का भाव, सिंगों के बलिदान नहीं होते, दुर्बल सताए जाएंगे। चिटिया कहने लगी तुम ऐसा करोगे ये कलयुग में होगा। इतने में राजा ने देखो हंसन लगे, राजा हंसे। कैकई की माता ने सोची कि यार कछु खाना में कमियां है, ऊखो हो गई शक की नहीं है दवाई, शक की दवाई नहीं है। को शक बनाऊ न हो तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, हंसबे में तो और जल्दी बन जाता। को शक बनाऊ न हो तो मुँह के बारे में कच्छू न कहियो, कच्छू न कहियो, बगल वाले के कान के नाम मुँह करके देख के हंस भर दियो। सोई वो पका रहे उन्हें कहा कही थी, वो कच्छू नहीं, अरे यहाँ कच्छू तो कही थी।
उन्हें तुम्हें कान के कछु कही नहीं थी तुमने कछु नहीं कही वो बहुत सारे लो प्राण खे हो गए कई दिया हमारे को तो हंसे थे उन्हें होगा इसका को शक भाई इनके पिताजी कहने लगे हम मर जाएंगे क्योंकि वरदान था किसी को बताओगे पत्थर के हो जाओगे जे कहने लगे कि हम मर जाएंगे वो कहने लगी बिल्कुल कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं ये पानी में गए इतने में खड़े हो गए कथाएं 2-3 हैं यहाँ की आप लोग भी जानते होंगे शायद ये गए यहाँ तक पहुंचे बोले हम मर जाएंगे कह की माँ से उनके पिताजी कहने लगे बोले कोई बात नहीं तुम तो बताओ हंसे काय वो कहने लगे हम पत्थर के बन जाए हैं गंगा में खड़े कसम खा रहे झूठी नहीं कह रहे हम पत्थरा के बन जाएंगे हमें श्राप है बोले तुम आज ही बन जा मनो बताओ हंसे काय वे कहने लगे सुनो चिटिया ऐसी चिंता से कह रही थी और हमें वरदान है हम इनकी भाषाएं जानते हैं लेकिन तुम्हें बता रही अब हम पत्थरा के हो जाए वो बन गए समाप्त हो गए तो उनने कहा कि क्या कही तू क्या की भाई जननी तू जननी भाई तुमने अपनी मताई खाई करो जैसो तुम्हारी मताई ने अपने सुहाग को बर्बाद कर दिया था आज तुमने भी अपने सुहाग को बर्बाद कर दिया सो क्या कही तू क्या की भाई भरत जी ने भी कहा उनसे कौशल्या जी के पास में गए क्या कहीं से कोई बात नहीं करता है सगा बेटा कुछ बोल करके चला गया आज राजा दशरथ की अंत्येष्टि क्रिया आदि करवाई गई और वशिष्ठ जी आए और वशिष्ठ जी आकर के कहते हैं कि सोना हूँ भरत भाभी प्रबल और बेला के कहूँ मुनिनाथ और लाभ हानि जीवन मरण जैसे जैसे विधि सुनो भरत ज्यादा रो मत विधाता के हाथ में भी ज्यादा कछु नहीं विधाता भी का करें ये तो भावई है सुनो भरत भाभी प्रबल है और सुनो लाहानि लाभ जीवन मरण जसब जस विधि हाथ विधाता के हाथ की ये चीजें हैं इसलिए ज्यादा रो मत भरत जी कहने लगे मेरे भैया वनवास गए हैं मैं अपने भैया को मनाने जाऊंगा अयोध्या में बात चली कि भरत जी जा रहे हैं मनाने को सो पूरी अयोध्या साथ में आ गई कहने लगे हम नहीं चलेंगे सभी बिल्कुल पीछे जा रहे हैं भरत जी आगे जा रहे हैं भरत जी राम जी को मनाने के लिए जाते हैं गोस्वामी जी लिखते हैं